शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती में फरवरी महीने से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इस कारण अमरावती महानगर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन स्थिति सुधरते ही अमरावती मनपा क्षेत्र में लगाया गया लॉकडाउन हटाया जाएगा, ऐसा पुलिस आयुक्त डॉ आरती सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लोगों का भी सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। विशेष यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हर 2 दिन में अमरावती के वर्तमान कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी काफ़ी सहयोग दिया। इन सभी की मदद से कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को नियंत्रण में लाने में मदद मिली है, ऐसा अमरावती पुलिस आयुक्त डॉ आरती सिंह ने कहा। वे मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देश स्तर पर परीक्षा कहते ही परीक्षार्थियों के सामने अंग्रेजी हिंदी भाषा के अलावा अन्य पर्याय नहीं रहता था, किंतु अब राज्य सरकार के प्रयासों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाजिरी सहायक इस पद के लिए होने वाली परीक्षा में पहली बार मराठी का पर्याय उपलब्ध कर दिया है। आरबीआई ने 841 हाजिरी सहायक इन पदों की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाने मंजूरी प्रदान की है। उनमें से मुंबई संभाग में 202, नागपुर संभाग में 55 पदों की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इन सभी परीक्षार्थियों को मराठी से परीक्षा देती आएगी। नागपुर संभाग में नागपुर समेत अमरावती व चंद्रपुर इन परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। जिला प्रशासन ने सभी व्यापारियों को कोरोना टेस्ट जरूरी कर देने के बाद शहर के सभी व्यापारियों ने अपनी ओर से अपने प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। आज सराफा व्यापारी एसोसिएशन की ओर से माहेश्वरी भवन में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान सराफा व्यापारी एसोसिएशन के 110 सदस्य और दुकान में काम करने वाले कर्मचारी इस तरह कुल 300 लोगों की आज कोरोना टेस्ट कराई गई। कोरोना टेस्ट के लिए सराफा व्यवसायियों की लंबी कतारें देखी गई। चेंबर के नेता सुरेश जैन समेत महापौर चेतन गावंडे ने शिविर स्थल को भेंट दी। निर्धारित मूल्य से तुअर खरीदी के लिए सरकार ने 6,000 रुपये के दर तय किया है, किंतु बाजार में 6,100 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है। परिणाम स्वरूप तुअर के खुले बाजार में बिक्री हो रही है। नाफेड के निर्धारित मूल्य केंद्र की ओर किसानों ने पीठ कर दी है। राज्य में निर्धारित मूल्य से केवल 1,144 किसानों की ओर से 1,237 क्विंटल तुअर खरीदी होने के बाद नाफेड की रिपोर्ट से सामने आई है। जिला परिषद व पंचायत समितियों में नागरिकों का मागास प्रवर्ग की सभी सीटें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार रिक्त हुई। यह समझकर इन संस्थाओं की शेष समयावधि के लिए रिक्त सीटें सर्वसाधारण प्रवर्ग से भरी जाएगी, ऐसा राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट करने से यहाँ का ओबीसी आरक्षण 0 हुआ है। फिलहाल राज्य में 6 जिला परिषद व पंचायत समिति संदर्भ में आयोग ने आदेश जारी किया है। फिर भी आयोग द्वारा इस आदेश में रखी हुई भूमिका देख आने वाले समय में चुनाव होने वाले सभी स्थानीय निकाय संस्था में ओबीसी आरक्षण पर संकट आएगा, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 14 मार्च को ऐन समय पर रद्द की हुई परीक्षा अब आगामी रविवार 21 मार्च को हो रही है। अमरावती शहर में 36 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्रों पर कुल 1100 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। कोरोना की पृष्ठभूमि पर होने वाली इस परीक्षा को कोरोना मुक्त निपटाने के उद्देश्य से कल बुधवार से परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए जाने वाले 1400 कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में आज की गई। अमरावती शहर में कोरोना संसर्ग के साथ ही सारी के मरीजों की संख्या भी पिछले 1 महीने से बढ़ती दिखाई दे रही थी। जहां एक ओर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा था,
तब उन मृतकों में सारी के मरीजों का भी समावेश था। इस पर सर्वप्रथम दैनिक अमरावती मंडल और मंडल न्यूज़ ने प्रकाश डालते हुए यह बात प्रशासन के निदर्शन में लाकर दी थी कि शहर में केवल कोरोना का प्रादुर्भाव ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसमें सारी के मरीजों का भी समावेश है, जिससे कल जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने आदेश जारी किए हैं कि बाधितों के संपर्क में आए हुए लोगों के घर घर जाकर जांच करें और सारी के मरीज तलाश कर उनकी भी जांच करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। मनपा की बजट सभा सोमवार 22 मार्च को आयोजित की गई है। मनपा के डॉ बाबा साहब आम्बेडकर सभागृह में यह बजट सभा होगी। स्थायी समिति के नवनिर्वाचित सभापति सचिन रास ने इस समय मनपा का अर्थसंकल्प सभागृह के सामने रखेंगे। अर्थसंकल्प को मंजूरी मिलनी चाहिए, इस तरह की अपील प्रशासन ने इससे पहले ही दी है। चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी बीच आज गुरुवार को नवनिर्वाचित स्थायी समिति सभापति सचिन रासने ने मनपा में अपने कक्ष में पदभार संभाला। इस समय महापौर चेतन गामंडे समेत मनपा पदाधिकारी व नगर सेवक उपस्थित थे। नई कृषि बिजली आपूर्ति योजना को राज्य के किसानों का सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक 5.82 लाख किसानों ने बकाया कृषि पंप बिजली बिल की बकाया राशि 511 करोड़ 26 लाख रुपए की अदा की है। प्रलंबित बिजली आपूर्ति मामले में तत्काल कार्रवाई और बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सहूलियत देने को लेकर नई कृषि पंप आपूर्ति योजना ऊर्जा मंत्री डॉ नितिन राउत की संकल्पना से चलाई जा रही है। आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी अंतर्गत संपूर्ण संगीत कलाकारों, मंगल कार्यालय संचालक, साउंड सिस्टम सदस्य, कैटरर्स यूनिट के सदस्यों ने मंगल कार्यालय हॉल्स लॉन्स को क्षमता के अनुसार 50% लोगों की मौजूदगी में शुरू करने की अनुमति देने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। महावितरण की ओर से लॉकडाउन में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले बकाया बिल धारकों के बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके चलते मनसे के महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे के नेतृत्व में आज गुरुवार को मनसे कार्यकर्ताओं ने विद्युत भवन में जाकर तोड़फोड़ आंदोलन करने का निर्णय लिया था। लेकिन जैसे ही मनसे कार्यकर्ता विद्युत भवन पहुंचे, वहां पर पहले से ही गाड़गेनगर थाने के पीआई आसाराम चोरमले अपने दलबल के साथ उपस्थित थे, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं को अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा। इस दौरान विद्युत भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर मुख्य अभियंता सुचित्रा गुजर ने पहुंचकर मनसे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। वीज बिल माफ होणार, कधी म्हणतात वीज बिल भरावं लागते। अतिशय दुटप्पी भूमिका राज्य सरकार घेत आहे आणि त्याहून अधिक दुटप्पी भूमिका हे महावितरणचे अधिकारी घेत आहे। काही भागातली लाईन ही ज्यांच्या अंगावर लोक येतात ती कापण्याची त्यांची हिंमत नाही, पण गोरगरिबांची लाईन कापायला मात्र यांचे जत्तेच्या त्या घरी जातात। लोक इन्स्टॉलमेंट पाडून द्या म्हणतात बिलाचे, परंतु इन्स्टॉलमेंट पाडून द्यायला यांच्याकडे हे वेळ नाही आहे। अतिशय दडपशाही पद्धतीने महावितरण आपला कारभार करत आहे। काल वरुड तालुक्यामध्ये आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणचं ऑफिस फोडलं। आजही आम्ही त्याच ताकदीने इथं आलो होतो, परंतु यांनी पहिलेच पोलीस प्रशासनाला बोलून ठेवलं। ही सरासर दडपशाही आहे। जनतेचे मुद्दे पण आम्ही इथे मांडू शकत नाही। ही सरासर दडपशाही आहे। पोलिसांना हाताशी धरून हे राज्य सरकार हे महावितरण हुकुमशाही आणि दडपशाही करत आहे आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आणि यानंतर तरी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली नाही तर आम्ही नेहमी यांच्या विरुद्ध आक्रमक आंदोलन करत राहू, असं सुद्धा या ठिकाणी मी सूचित करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चांदूर बाजार नगरपालिका प्रशासन की ओर से जनता के हक के पीएम आवास योजना के घरकुल के तीसरे चरण का हफ्ता जल्द से जल्द मिल सके, वही सरकारी जगह का अतिक्रमण नियमानुकूल करने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने नगर परिषद के सामने 15 मार्च से भूख हड़ताल आरंभ की है। बुधवार को नप मुख्याधिकारी पराग वानखड़े ने अनशनकारियों के मंडप को भेंट दी। इस समय मुख्याधिकारी ने भूख हड़ताल करने वालों से उलझते हुए अपराध दर्ज कराने की धमकी दी। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चिकलदरा व धारनी इन दो तहसीलों में घरकुलों के मंजूर कार्य, सरकारी निर्माण कार्य के विकास कार्य व निजी निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य के लिए रेती उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
जिसके चलते मध्य प्रदेश से रॉयल्टी के साथ रेती लाने की अनुमति देने की मांग को लेकर विधायक राजकुमार पटेल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि मेलघाट विधानसभा में सरकार द्वारा मान्य घरकुल धारकों ने सभी शर्तों का पालन करते हुए निर्माण कार्य आरंभ किया है, लेकिन रेती नहीं मिलने से अनेक जरूरतमंद नागरिकों को खुले आसमान के नीचे अपना जीवन गुजारना पड़ रहा है। अकोला शहर व परिसर में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा है, जिसका झटका शहर व ग्रामीण पुलिस दल को फिर से लगते हुए दिखाई देता है। इन दोनों दल मिलाकर सोमवार तक 51 पुलिस कर्मियों को कोरोना की बाधा होने के बाद टेस्ट में पुष्टि हुई है। वहीं अब तक अकोला जिला पुलिस दल के 14 अधिकारी और 154 पुलिस कर्मचारी, इस तरह कुल 168 पुलिस कोरोना बाधित होने की बात सामने आई है। अमरावती स्थित श्री संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह आमतौर पर दिसंबर माह में होता था। 3 वर्षों से फरवरी महीने में समारोह लिया जाने लगा। इस बार इसी कालावधि में कोरोना का संसर्ग बढ़ने से यह समारोह स्थगित किया गया है। अब भी यह स्थिति सुधरने के चिन्ह दिखाई न देने के कारण दीक्षांत समारोह के बारे में अनिश्चितता कायम है। दीक्षांत समारोह के माध्यम से गुणवंतों का गौरव किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पढ़ लिखकर ही एक काबिल इंसान बने। परमात्मा ने प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति में कुछ सुप्त कलाओं को उकेर रखा है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प मेलघाट वन अभयारण्य में जाने के बाद जहां हम प्रकृति द्वारा सातपुड़ा की पर्वतमालाओं, झील और नदियों पर बरसाया बेपनाह हुस्न देख भौचक्के हो जाते हैं, वहीं यहाँ बहुतांश में निवास करते कोरकू आदिवासी भाइयों की लोककला नृत्य हमें छल कपट की शहरी दुनिया से दूर एक प्यार की दुनिया में ले जाता दिखाई देता है। कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव के चलते अमरावती प्रादेशिक परिवहन महामंडल के विभागीय कार्यालय समेत राज्य के कुछ हिस्से में जिले के बाहर की एसटी बस सेवा बंद की गई है। दिनों दिन कोरोना ग्रस्तों की संख्या बढ़ने से एसटी के यात्री संख्या में कमी आ रही है। 16 फरवरी को एसटी के 33 लाख यात्रियों ने सफ़र किया, जिससे एसटी को 15 करोड़ 5 लाख का उत्पन्न मिला था, लेकिन 16 मार्च को यात्रियों की संख्या घटकर 24 लाख पर आने से उत्पन्न में 5 करोड़ की कमी आई है। विदर्भ के अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम डिपो के भी यही हाल है। 16 मार्च को अमरावती डिपो से 42,298 यात्रियों ने सफ़र किया था। अकोला डिपो से 50,580, बुल्ढाना डिपो से 53,959 और यवतमाल डिपो से 55,170 यात्रियों ने सफ़र किया है। पिछले माह की तुलना में फिलहाल यात्रियों की संख्या 50% से कम हुई है। यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की आर्नी शाखा में 89 लाख रुपए के घोटाला मामले में आखिर बुधवार रात 4 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में है। आर्नी शाखा के इस घोटाले में पहले 4 कर्मचारियों का निलंबन और एफआईआर किया गया है। आर्नी शाखा के व्यवस्थापक रंजित मधुकर गिरी ने आर्नी पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज की है। 2018 से 12 मार्च 2021 तक प्राथमिक लेखा परीक्षण में 89,27,501 रुपयों की अफरा तफरी होने के बाद स्पष्ट की गई है, जिसमें आखिर आज अपराध दर्ज किया गया। धामनगांव रेलवे के परसोड़ी रास्ते पर एक खेत में 4 व्हीलर गाड़ी को कल रात अचानक आग लगने से यह गाड़ी जलकर खाक हुई। सुदैव से बाजू में रहने वाला गोदाम इसके चपेट में नहीं आने से गोदाम का भारी नुकसान टल गया। अमरावती एक्साइज कार्यालय में कार्यरत 2 निरीक्षकों को दिसंबर महीने में 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और बाद में यह दोनों न्यायालयीन आदेश पर जमानत पर रिहा भी किए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 2 महीने से अभी तक
इन दोनों रिश्वतखोर निरीक्षकों के निलंबन के आदेश मंत्रालय से जारी नहीं हुए हैं। बुल्ढाना शहर के त्रिशरण चौक परिसर में चलती एम्बुलेंस के सामने के पहिए का टायर फूटने से सड़क के किनारे अस्थायी झोपड़ी में सोए हुए 5 लोग कुचले जाने की घटना कल 16 मार्च के मध्यरात्रि के दौरान घटित हुई। इसी बीच इनमें से 2 की मौत हुई तथा 3 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को अकोला के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना में अनिल पडोलकर व माया पडोलकर की मृत्यु हुई है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के वलगांव रोड के सार्वजनिक जगह पर खेले जा रहे जुए पर अपराध शाखा पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 3 जुआरियों के पास से नकद सहित अलग अलग कंपनियों की 10 दुपहिया जब्त की गई। यह कार्रवाई बुधवार को अपराध शाखा पुलिस ने की है। बुधवार को ग्रामीण अपराध शाखा व मोर्शी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोर्शी शहर के लकी वीडियो पार्लर व जय भवानी वीडियो पार्लर में छापे मारे। इन दोनों वीडियो पार्लर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर 1 से 8 आंकड़ों पर किस्मत आजमाते हुए जुआ खेले जाने की गुप्त सूचना अपराध शाखा की टीम को मिली थी। पुलिस ने जब दोनों वीडियो पार्लर पर छापामार कार्रवाई की तो वहां पर कुछ जुआरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आंकड़ा लगाते हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने ज्ञानदीप कॉलोनी निवासी अशोक मुरलीधर हिरुलकर, चांदूर बाजार के पवन हरिद्वार सिंह बैस सहित 14 जुआरियों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।